और सबसे पहले आपको बताएं कि सफाई सिस्टम आउटसोर्स का प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल। पंजाब भर में सफाई निज़ाम की नीलामी 5 अगस्त को होगी। आउटसोर्स के लिए 393 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। लाहौर डिवीज़न के 3 अजला की सफाई के लिए 34 अरब रुपए खर्च होंगे। लाहौर में 15 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। देखिए, पंजाब में सफाई सुथराई के आउटसोर्स का मामला है। प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 3 साल सफाई निज़ाम आउटसोर्स करने के लिए 393 अरब तखमीना लागत लगा दिया गया है। पंजाब भर में सफाई निज़ाम की नीलामी 5 अगस्त को होगी। इस वाले से सुबह भर में सफाई आउटसोर्स पर प्री क्वालिफिकेशन अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सुबह भर के आउटसोर्सिंग की नीलामी 5 अगस्त को करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को आगाह कर दिया गया है। लाहौर डिवीजन के 3 जिला की सफाई को आउटसोर्स करने के लिए 34 अरब तखमीना लागत आएगी, जबकि गुजरावाला डिवीजन के लिए 3 जिला के लिए 46 अरब, बहावलपुर डिवीजन के लिए 39 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह रावलपिंडी डिवीजन के लिए 52 अरब, मुल्तान डिवीजन के लिए 54 अरब, सियालकोट डिवीजन के लिए 23 अरब, फैसलाबाद डिवीजन के लिए 78 अरब, डेरा गाजी खान के लिए 66 अरब तखमीना लागत लगाया गया है। लाहौर डिवीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट की बाढ़ तहसीलों में आउटसोर्सिंग की तैयारी मुकम्मल की गई है। कसूर की 4, ननकाना की 3 और शेखपुरा की 5 तहसीलों की सफाई आउटसोर्स की जा रही है। इस वजह से शेखपुरा की 5 तहसीलों की सफाई के लिए 15 अरब, ननकाना की तहसीलों के लिए 5 अरब, जबकि कसूर की 4 तहसीलों के लिए 13 अरब 80 करोड़ तखमीना लगा दिया गया है। लाहौर डिवीजन की 3 डिस्ट्रिक्ट में 15 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जिसमें से 8 कंपनियों को प्री क्वालिफाइड कर दिया गया है। और इसी सिलसिले में जो है 5 अगस्त को अब नीलामी जो है वो करवाई जाएगी और 5 अगस्त को नीलामी के अमल के बाद बताया जा रहा है कि उसके बाद तमाम तर अमल जो है शफाफ तरीके से करवाने के लिए 14 अगस्त को वज़ीर-ए-आला पंजाब ऐलान कर सकती हैं। मगर जराए ये भी बता रहे हैं कि ये अमल जो है अक्टूबर तक जाएगा, क्योंकि नीलामी के अमल के बाद तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मुकम्मल करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 माह लगेंगे। इसी सिलसिले में सुबह भर में सफाई आउटसोर्स में जो प्री क्वालिफिकेशन अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। जी, आपका शुक्रिया इमरान। LDA की तारीख का मेगा स्कैंडल, पहले से एक्वायर शुदा अराजी की दोबारा करोड़ों रुपए में अदायगियाँ। ऑरेंज ट्रेन की तामीर में मुल्तान रोड पर जगह एक्वायर करने के मद में 20 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी की गई। एक्वायर होने वाली अराजी LDA की ही मलकियत निकली। ऑडिटर जनरल का जमीन मालिक को होने वाली अदायगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जान लेते हैं। ज़ैन, आगाह कीजिए। उसामा, ये LDA की तारीख का मेगा स्कैंडल सामने आया है कि प्राइवेट अफराद को नवाजने के लिए LDA की ही अक्वायर शुदा अराजी को दोबारा अक्वायर कर लिया गया, जिससे सरकारी खजाने को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर न्यूज की तहकीकात में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि लैंड एक्विजिशन डायरेक्टोरेट के तमाम अफसरान की मिली भगत से जमीन अक्वायर की गई और पहले से अक्वायर शुदा की गई अराजी की दोबारा करोड़ों रुपए में अदायगियां भी कर दी गई। ये ऑरेंज ट्रेन की तमीर की मद में मुल्तान रोड पर जगह अक्वायर करने की मद में 20 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तहकीकात में ये इंकशाफात सामने आए कि मुल्तान रोड पर अक्वायर होने वाली जो जगह थी वो LDA की ही मलकियत थी। ऑडिटर जनरल ने जमीन मालिक को होने वाली अदायगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक डायरेक्टोरेट C&I के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर LDA ने ऑरेंज ट्रेन के लिए निजी फैक्ट्री मुल्तान रोड से जगह अक्वायर की और मुल्तान रोड पर जगह अक्वायर करने के लिए 21 करोड़ 92,66,000 रुपए की अदायगी की गई। 19 मई 2023 की LDA की फैक्ट फाइंडिंग के मुताबिक ये अदायगी करना गैर कानूनी थी। अवार्ड सुनाने के बाद 11 जून 1980 को LDA ये अराजी हासिल कर चुका था, लेकिन LDA अफसरान की मिली भगत से अक्वायर शुदा जमीन के ही पैसे अदा कर दिए गए। ऑडिटर जनरल ने 15 रोज में LAC को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया, लेकिन LDA का शोबा लैंड एक्विजिशन कलेक्टर गैर कानूनी अदायगियों की वजाहत ना कर सका। इस तरह LDA में मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और प्राइवेट अफराद को नवाजने का ये नया स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी तरक्याती स्कीमों के फंड्स होने के बावजूद इस्तेमाल न कर सकी। फंड्स के अदम इस्तेमाल की वजह से तरक्याती स्कीमों के अहदाफ हासिल न हो सके। 172 ADP फंड्स के लिए 30 अरब रुपये से ज़ायद रकम मुख्तस की गई, सिर्फ 7 अरब रुपये खर्च किए जा सके। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, अपडेट कीजिए।
सिविल एविएशन की जानिब से जो तरक्याती फंड वक्त पर इस्तेमाल ना करने के हवाले से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजूर पे आई है, जिसमें 172 ADP फंड्स के लिए 30 अरब रुपए मुख्तसिस किए गए थे, लेकिन 7 अरब रुपए खर्च किए जा सके। 23 अरब रुपए के फंड मौजूद होने के बावजूद इस्तेमाल में नहीं लाई जा सके, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, जिससे इदारे की नाक़िस कारकर्दगी जाहिर होती है। मुल्की माशी सूरत हाल की वजह से बहुत मनसूबों में अमल दरामद नहीं हो सका। सिविल एविएशन की जानिब से ये जवाब दिया गया, इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, दरामदात पर पाबंदी और माशी बेयकीनी बड़े असबाब थे। इंतजामिया का ये भी जवाब है। बोलियों में कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बहुत ऊंचे ऑफर्स दिए गए। इंतजामिया ने यह भी कहा, खासतौर पर जिन मनसूबों में दरामदी समात का इस्तेमाल होना था, ऑडिटर ने सिविल एविएशन अथॉरिटी इंतजामिया के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। बगैर दस्तावेज़ी सबूत के इंतजामिया के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है ऑडिटर जनरल का। अदारे को अपनी प्लानिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, ऑडिटर जनरल की ये तजवीज़ है। जबकि दूसरी जानिब फंड्स की अदम दस्तियाबी के बावजूद तरक्याती अहदाफ हासिल ना करने पर मामले की मजीद तहकीकात की जाएंगी, ऐसा ऑडिटर जनरल ने कहा। जो रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल की है, जिसमें ये तमाम तफसीलात ये जाहिर कर रही है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी तरक्याती स्कीमों के फंड होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर सकी। जी, आपका शुक्रिया अली। तहरीक इंसाफ का आज पंजाब असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला। कैंप 3 से शाम 7 बजे तक असम्बली हॉल के बाहर लगाया जाएगा। अलामती भूख हड़ताली कैंप चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए और महंगाई के खिलाफ होगा। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली शरीक होंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ जो है पंजाब असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताल का कैंप लगाएगी और ये 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें अपोजिशन लीडर जो है मलिक अहमद खान बच्चर इस अलामती भूख हड़ताली कैंप की क़यादत करेंगे और इसमें बुनियादी तौर पर बानी PTI की रिहाई, जो PTI के कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो दीगर एहतजाज के मामला हैं उनको उजागर किया जाएगा और ये 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये कैंप जारी रहेगा। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समात 26 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समात की है। आपको बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर समात हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समात 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर ये समात की है। तो बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। समात 26 जुलाई तक मुलतवी की गई है, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समात की है। शहर लाहौर की फ़िज़ाओं में सावन की चाशनी के मुख्तलिफ रंग बदस्तूर मौजूद। कभी हब्स और गर्मी तो कभी बूंदाबांदी और बारिश जैसे अवामिल बेक वक्त दिखाई देने लगे। मौसम की सूरत हाल बारे जानते हैं सुहेल कैसर से, जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, नया सिलसिला क्या आया है कि मौज लग गई है, वरना इससे पहले तो शदीद हब्स की कैफियत सब महसूस कर रहे थे। अब ये सूरत हाल कब तक रहने वाली है, इसकी बाबत मज़ीद जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जो स्पेल आया तो ये असल मानसून का स्पेल इसको कह सकते हैं कि इसमें से नमी भी है और मगर भी हवाएं भी है। तो लाहौर समेत पंजाब वालों ने इस साल बड़ा बर्दाश्त किया है कि अप्रैल तो बड़ा ठंडा था, उसके बाद लगातार मई, जून और जुलाई का जो है तीसरा हफ्ता आ गया। तो हब्स ने तवक्को थी कि जुलाई में बारिशें होंगी तो तपश कम होगी। तपश के साथ साथ हब्स ने इतना वो किया कि जो फील लाइक टेम्परेचर 50+ हो गए। तो अब ये स्पेल जो आया है, तो इसमें से एक तो ये है कि अच्छा स्पेल है, इसमें से आने वाले दिनों में अच्छी जो बारिशें 1-2 दिन रहेंगी। अच्छा सर, प्रेडिक्शन ये भी की गई है कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिशें मतवक्को हैं इस स्पेल के दौरान, तो कोई दरियाओं में तो कोई ऐसा ख़तरा नहीं तो गया नहीं? देखिए, इसमें से अच्छी बारिशें होंगी और उसमें यह कि अभी हमारे इंडिया के डैम और पाकिस्तान के डैम जो दरियाओं पे है वो नॉर्मल से जितने होने चाहिए उससे भी कम है।
तो इसका मतलब डैम्स में भी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, दरियाओं के बेड में भी, और बाकी जो आगे जो हमारी ज़मीन है उसमें भी अभी पानी जज़ब करने की गुंजाइश है। तो लिहाजा दरियाओं के सैलाब जो रिवराइन फ्लड है उसका अभी आने वाले दिनों में कोई ख़तरा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। सो जी, तुगयानी का कोई ख़तरा नहीं है। अगले 10-15 दिन तो 15-20 दिन तक मानसून एक्टिव है, तो बस मौजे करें, पकौड़े शकौड़े तलें और जो सावन भादों की मखसूस सौगातें हैं उनसे लुत्फ़ उठाते रहें। जी ठीक है, शुक्रिया सुहेल। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए PHA का एक और मनसूबा। फ़िज़ा की सफाई में मुआवनत करने वाले मखसूस पौधों की शजरकारी का आगाज़। शजरकारी के लिए PHA की नर्सरियों में पौधों की अफजाइश के लिए पनीरी लगाई गई। मुकामी दरख्तों, फूलों और बेलों की अफजाइश के लिए दरकार पनीरी की गमलों में मुंतकली जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिए। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए PHA का एक और मंसूबा शुरू कर दिया गया है। फिजा की सफाई में मुआवनत करने वाले मखसूस पौधों की शजरकारी का आगाज कर दिया गया है, जिसमें फिजाई आलूदगी में कमी लाने के लिए साफ हवा के मुहाफिज पौधों की अफजाइश का अमल भी शुरू है। शजरकारी के लिए PHA की नर्सरियों में पौधों की अफजाइश के लिए पनीरी लगाई जा रही है। मुकामी दरख्तों, फूलों और बेलों की अफजाइश के लिए जो दरकार पनीरी है इसकी गमलों में भी मुंतकिली की जा रही है। DG PHA ताहिर भट्टू का कहना है कि नर्सरियों में फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने वाले दरख्तों और पौधों की अफजाइश को तरजीह दी जा रही है और पत्तों की बनावट और साख्त फिजाई आलूदगी और जहरीले मादे पर काबू पाने में मदद देगी। PHA ने इस साल 2.5 करोड़ दरख्तों और पौधों की शजरकारी का हदफ रखा है। मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत शहर में 2 लाख दरख्त लगाए जा चुके हैं और मजीद जो शजरकारी है वो करने का अमल जारी है। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। और अभी आपको बताएं कि गिरा फरोशों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। महकमे खुराक पंजाब के 177 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए जा चुके हैं। लाहौर डिवीजन के 32, फैसलाबाद 26, गुजरांवाला 17, रावलपिंडी में 16 अफसरान को इख्तियारात सौंपे गए हैं। अफसरान डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा खुराक पंजाब ने 170 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए हैं। लाहौर डिवीजन में 32, फैसलाबाद में 26, गुजरांवाला में 17 और रावलपिंडी में 16 अफसरान को इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मुल्तान डिवीजन में 24, बहावलपुर में 23, DG खान में 17, सरगोदा 11 और साहिवाल में 11 अफसरान को इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। 170 अफसरान डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ग्राम फरोशी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। वज़ीर खुराक पंजाब दलाल यासीन का कहना है कि शय और नौश की कीमतों में मनमाने इजाफे को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। आवाम तक शय जरूरिया की सस्ते दामों फराहमी के लिए तमाम अफसरान प्राइस अदा करेंगे। महकमा खुराक सेक्रेटरीट में अफसरान की फील्ड कारकर्दगी को बाकायदा तौर पर मॉनिटर भी करेगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। प्रेस क्लब में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बराह रास्त लिए चलते हैं। हाइप क्रिएट की जा रही है कि खान साहब ने इतराफ़ कर लिया जी, 9 मई का इतराफ़ कर लिया, खान साहब ने GHQ का इतराफ़ कर लिया। इस किस्म की लघु बातें करके एक नया माहौल पैदा किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को आगाही देना इसलिए ज़रूरी है। आपको पहले भी पता है कि एक हमें टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हम ऑलरेडी मार्शल्लाह की टाइप हुकूमत में अपना गुजारा कर रहे हैं और हम इन मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं। और इमरान खान की रिहाई के लिए ही हम इधर आए हैं असेंबलियों में और इमरान खान की रिहाई पे ही हमें वोट मिले हैं। तो मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ जो हमारे सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है फार्म 47 की, चाहे ये चचा की हुकूमत है, चाहे ये हमारी जो टिकटॉकर भतीजी हैं इनकी हुकूमत है, तो मैं इनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। आप जितना भी गैर महफूज तरीक़ों से महफूज होने की कोशिश करें और ख़ान साहब पे जितने नए मुकदमात बनेंगे, जिस तरह ये नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इनके लिए इंशाअल्लाह ताला इनके ताबूत में आखिरी कील होगा जो कि ठोंका जाएगा। और उसके बाद बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, जो महंगाई है, मैंने पिछले दिनों भी बात वीडियो टॉक में की थी कि हम एक जा रहे हैं एजुटेशन की तरफ। वो हमारा एजुटेशन क्या होगा?
हम अभी अलामती भूख हड़ताल का कैंप आज लगा रहे हैं। मैं एक बात आपको वाज़े कर दूं कि हमारी अलामती भूख हड़ताल का कैंप ये इनिशियल स्टेज पे है। हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं और हम एक शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा टेनोर भी बढ़ेगा और इसका दायरा कार भी बढ़ेगा। और हमारे इंशाअल्लाह जो हमारा प्लान बन रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में हमारे एमपीज़ और जो हमारे हकीकी एमपीज़ हैं फॉर्म 47 के, वो इनकी निगरानी करेंगे और हमारे वर्कर्स और हमारी ज़िले तंजीमें, हमारी जो जितनी तंजीमें हैं वो इनकी निगरानी करेंगी। और हमारे वर्कर्स इस वक्त तैयार हैं और हर जगह पे ये दायरा कार हमारा वसी होता जाएगा। मैं सुन रहा था मीडिया पे कि इनके लोग कह रहे थे इस टाइम से इस टाइम तक हमारा ये इनिशियल प्रोग्राम है, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। जो मैंने मुहर्रम से पहले कहा था कि आफ्टर मुहर्रम हमारा एक एजुकेशन शुरू हो जाएगा, ये इसकी पहली कड़ी है और इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे इसके दायरा कार को। और आज से हम वो शुरू कर रहे हैं। इसका टाइमिंग भी बढ़ेगी और इसका जो दायरा कार है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिविजनल हेडक्वार्टर वाइज, वो भी बढ़ेगा। तो आज से हम ऐलान कर रहे हैं अपनी अलामती भूख हड़ताल का एक टाइमिंग हमने मुकर्रर की है, बट आगे इसकी टाइमिंग हम बढ़ाएंगे। उसके बाद मैं बिजली पे जाऊंगा और दोबारा इस पे पेट्रोलियम पे आऊंगा कि गुजरांवाला में एक वाक़या हुआ है। कल 2 भाइयों में से एक भाई ने एक भाई को बिजली के बिल की वजह से कत्ल कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ गई ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जो 12.5 करोड़ अवाम की चीफ मिनिस्टर है। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक भाई ने सिर्फ बिजली के बिल की वजह से दूसरे भाई को कत्ल किया है, उसकी जवाबदेह कौन होंगे?